हंदवाड़ा पुलिस ने मिलिटेंटों के 2 अयानतकारों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद जब्त किया है। चेकिंग के दौरान चिनार पार्क में 2 बाइक सवारों को मशकूक हालत में पाया गया। सर्च पार्टी को देखकर इन्होंने फरार होने की कोशिश की, मगर इनको दबोच लिया गया। इनकी पहचान लियाकत अहमद मीर और आकिब रशीद मीर के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि लश्कर तौबा के लिए काम कर रहे थे। वो जनूबी कश्मीर में मिलिटेंटों को हथियार फराहम करने वाले थे। इस सिलसिले में मजीद जाँच जारी है। मिलिटेंटों ने कल शाम वाईकेपुरा काजीगुंड कोलगाम के मुकाम पर एक निजी गाड़ी पर नजदीक से अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस हमले में बीजेपी के 3 कारकुन हलाक हो गए। महलूकीन में फिदा हुसैन रितु साकना वाईकेपुरा, हारून रशीद बेग साकना सोपट कोलगाम और उमर हज्जाम साकना वाईकेपुरा शामिल है। अगरचे हमले के बाद जख्मी नौजवानों को काजीगुंड इमरजेंसी अस्पताल में दाखिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे। फिदा हुसैन बीजेपी युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी थे। दीगर 2 नौजवानों का ताल्लुक बीजेपी से ही था। पुलिस, फौज, नीम फौजी दस्तों ने वाक़े के फौरन बाद ही इलाके को मुहासरे में लिया और मुलविस मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। इस वाक़े को लेकर वज़ीर आज़म, लेफ्टिनेंट गवर्नर और बीजेपी समेत अपोजिशन व दीगर सियासी जमातों के लीडरान ने मजम्मत की है। इस वाक़े के बाद इलाके में सफ़े मातम बिछ गया। महलूक नौजवान का पोस्टमार्टम किया गया, उसके बाद लाशों को लवाकीन के हवाले किया गया। बाद में इनकी नमाज जनाजा अदा की गई, उनकी तदफीन अमल में लाई गई। उधर आज दिन भर महलूक नौजवानों के घर सियासी, समाजी और पुलिस अफसरान के दौरा करके हालात का जायजा लिया और लवाकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने महलूकीन के घर जाकर ताज़ियत की। इनके हमरा बीजेपी के नायब सदर सूफी यूसुफ, तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर और दीगर लीडरान मौजूद रहे। रैना ने वाक़े की मजम्मत करते हुए इसे बुज़दिलाना कदम करार दिया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में मासूम अफराद का कत्लेआम करवा रहा है। उनके दिल में हुब्बे वतनी का जज्बा था, देश प्रेम था। उन्होंने हमेशा अपने मुल्क का तिरंगा झंडा बुलंद रखा, लेकिन कायर दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे में छुपकर पीठ पर वार किया है और हमारे तीनों बहादुर जांबाज अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी सरजमी के लिए वो शहीद हो गए। उन्होंने अपने मुल्क के लिए शहादत दी है। पूरा मुल्क अपने इन शहीदों को सलाम करता है, सलूट करता है। ये इंसानियत का कत्ल किया गया है, मासूमों का कत्ल है, निर्दोषों का कत्ल है। इंसानियत के ऊपर बदनुमा दाग है ये आतंकवाद, अलगाववाद। ये इंसानियत को और कश्मीर को लहूलुहान करने की पाकिस्तान की एक साजिश है। कल ही पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद, पुलवामा का हमला पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने कराया। इसका मतलब यह है कि कश्मीर को दहलाने और लहूलुहान करने की साजिश सीमा पार से, बॉर्डर पार से हो रही है। IGP कश्मीर विजय कुमार ने भी हलाक किए गए बीजेपी लीडरान के आबाई इलाके का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस हमले में लश्कर तौबा का हाथ है। इन्होंने कहा कि मामले की हर जाविये से जांच की जाएगी। इन्होंने कहा कि जल्द ही मुलविस मिलिटेंटों को हलाक किया जाएगा। इन्होंने यकीन दिलाया कि जिस किसी को भी सिक्योरिटी की जरूरत है उसे माकूल सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। हम लोग अपने अफसर से बात किए, मौका पा के मुआयना किए और टेक्निकल जो एविडेंस देख रहे हैं उससे लग रहा है कि जैसा कि अल्ताफ यहाँ का एक लोकल है, कल शाम में 8 बजे उसका अल्टो कार 3 मिलिटेंट आया था, उसने स्नेच करके और इस गाड़ी में यहाँ तक आया है। उससे पहले यहाँ पर हमारे जो फिदा हुसैन साहब थे, उनके 2 कलीग थे, 3 गाड़ी में बैठे हुए थे। उस पर नज़दीक आके अंधाधुंध फायरिंग किया और उनको जख्मी काफ़ी हो गया, हॉस्पिटल लेके रास्ते में उनका डेथ हो गया। और फिर उसी गाड़ी में 3 मिलिटेंट बैठ के अच्छे लगे अब निकल गए, जहाँ से आज गाड़ी को सीज किया गया है। FSL की टीम चली गई है और हम लोग इसमें LET का नाम आ रहा है और इसमें एक लोकल मिलिटेंट डोरू का है, निसार खांडे है, एक खुरबनी का अब्बास शेख है जो पहले HM में था, बाद में LET में आजकल है, जो TRF भी क्लेम करते हैं अपने आप को। ये दोनों के इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। हो सकता है इसके साथ एक FT भी हो। हम लोग इसमें लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। हम लोग 16 से 19 जो वनरेबल पर्सन था उसका लिस्ट बनाए थे 5 अगस्त के पहले। उसमें 16 से 19 आदमी को डिफरेंट होटल में सिक्योर एरिया में रखे थे। उसमें से फिदा हुसैन साहब को हम लोग पहलगाम के डॉल्फिन होटल में रखे थे, 3 वीक वहाँ रुके थे। बाद में उन्होंने अंडरटेकिंग दे के खुद अपनी मर्जी से अपनी अंडरटेकिंग दे के वहाँ से निकल के आए हैं और इस बात की हम जाँच कर रहे हैं कि इतना घर से दूर इतना आके यहाँ गाड़ी में क्या कर रहे थे।
ये तफ्तीश का पार्ट है। बहुत संभावना है, चांस है कि प्री प्लान अटैक होगा और इसके लिए हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी आप लोगों को भी मीडिया वालों को थ्रेट मिला था, जो कश्मीर फाइट का जो ऑनलाइन जो पाकिस्तान से रन करता है या TRF का जो है वेबसाइट, और कल कश्मीर फाइट पर इन्होंने क्लेम भी किया। तो ये पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है और ये पाकिस्तान से कश्मीर फाइट को चला जाता है वेबसाइट पर, उन्होंने क्लेम भी किया है। ऑब्वियसली ये प्रूव होता है कि पाकिस्तान के सारे पर किलिंग हुई है। 7 BJP के वर्कर्स को PSO दिए हैं सिक्योरिटी, करीब 30 के आसपास को से गार्ड भी दिए हैं, और जो और कोई वेनरेबल है जिसको थ्रेट परसेप्शन ज़्यादा है उसको और हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और हम लोग इसको सेंसिटाइज कर रहे हैं, डू डोंट सिखा भी रहे हैं, इनके PSO की बता रहे हैं कि अपने VP आपके PP जो है उनको रात में मूवमेंट मत करने दो, किसी वेनरेबल एरिया में जाने मत दो। और मैं अपने PP से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, उनको अपील करता हूँ कि आप लोग डिफिकल्ट एरिया में रात में बिना गनमैन के नहीं जाएं, और उन लोग को भी SOP को फॉलो करना चाहिए। तो कितनी जगह कॉम्बिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं इस अटैक के बाद कुलगाम में? 7 to 8 प्लेसेस पूरे साउथ कश्मीर में चल रहा है, और हम लोग बहुत होपफुल है कि इस ग्रुप को जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। अवामी इत्तेहाद बराए गुपकार इलामिया के लीडर उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी, लोन हांजुरा, नासिर असलम वानी, मुजफ्फर शाह और पर्रा वहीद द्रास पहुंचे। अवामी सतह पर इनका खैर मकदम किया गया। इन्होंने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि हम किसी भी सूरत में आर्टिकल 370 और 35A को वापस ला कर रहेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त के फैसले को वापस लेने के लिए इनकी लड़ाई जारी रहेगी। ऐसा ना हो कि हम श्रीनगर में एक बात कर रहे हैं लेकिन जमीनी सतह पे आपकी सोच कुछ और हो। श्रीनगर में बैठ के या जम्मू में बैठ के या पार्लियामेंट के अंदर हम मरकज के हुक्मरान को ये कहें कि करगिल के लोग आपके 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ नहीं हैं। इस बात में वजन लाने के लिए बहुत जरूरी था कि हम यहां पे मौके पे आए और आप सबसे मुलाकात करें। ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप अपने आप को अकेले मत समझिए। बेशक हम जुजिला पार रहते हो, लेकिन हमारे दिल और दिमाग एक समझ लीजिए। हम आपके लिए लड़ते रहेंगे, आपकी आवाज बनके हमें जो भी दरवाजे खटखटाने होंगे, हमें जो भी कुछ करना होगा हम करेंगे, और तब तक हम आराम नहीं करेंगे जब तक कि ना 5 अगस्त 2019 का वो फैसला उसको हम वापस करके इस रियासत को दोबारा एक रियासत की सूरत में और एक पूरी रियासत जिसमें लेह, करगिल, ये तमाम इलाके जो हैं हम वापस अपने साथ जो है जोड़ने का काम जो है करने में हम कामयाब ना हों। उमर अब्दुल्ला के सरबराह में पीपल्स अलायंस के एक वफ्द ने करगिल का दौरा किया। इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इन्होंने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नुमाइंदों से मुलाकात की। सर्किट हाउस में इस सिलसिले में मीटिंग मुनक्किद हुई। करगिल के लोगों ने गुपकार डिक्लेरेशन को मुकम्मल हिमायत देने की बात कही। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह असगर अली करबलाई ने कहा कि करगिल के लोग डिक्लेरेशन की हिमायत कर रहे हैं। ये बीजेपी की एक साजिश है हम सबके खिलाफ। उन्होंने इस तमाम नैरेटिव को एक मजहबी जामा पहनाने की कोशिश की है। जो भी रियासत के बंटवारे के खिलाफ बात करे या 370 या 35A को दोबारा लाने की बात करे, उन्हें कहते हैं ना ये तो सिर्फ मुसलमानों का एजेंडा है, या ये पाकिस्तान का एजेंडा है, या ये एंटी नेशनल एजेंडा है। लेकिन अब हमारी लड़ाई मुल्क के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी और बीजेपी की सोच के खिलाफ है। Restorations of erstwhile state of Jammu and Kashmir with Article 370 and 35A। ये करगिल के डेमोक्रेटिक अलायंस की भी क्लियर स्टैंड है, और ये पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशंस इनकी भी स्टैंड है, उस पर क्लियर है। और हम किसी भी कीमत पे इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये जो यूटी दी गई है, स्टेट को डिवाइड किया गया है, बाइफर्केशंस की गई है, इन सारे के डे फर्स्ट से हम अगेंस्ट हैं, आज भी अगेंस्ट हैं और आइंदा भी हम।
लेह की तमाम सियासी, समाजी और मजहबी कमेटियों के एपेक्स बॉडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी जमातों की जानिब से गुपकार एलामिया के हालिया फैसले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इन्हें लद्दाख के बारे में बोलने का कोई हक नहीं और वो आर्टिकल 370 और 35A की बहाली इसकी मुकम्मल मुखालफत करते हैं। एपेक्स बॉडी के तर्जुमान और बीजेपी लीडर टी तेसवांग ने कहा कि इन्होंने करगिल के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया। इन्होंने कहा कि अगर उनके बयान से करगिल के अवाम को दुख पहुंचा है तो वो इसे के लिए माफ़ी मांगते हैं। एपेक्स बॉडी में चर्चा हुआ और हम लोगों ने ये तय पाया कि जम्मू कश्मीर के किसी सियासी जमात को, किसी लीडर को लद्दाख के यूटी के बारे में फैसला करने का उनका कोई अधिकार नहीं है। और जहां तक लद्दाख के लोगों का ताल्लुक है और एपेक्स बॉडी का ताल्लुक है, हम इसको बहुत सख्त नुक्ताचीनी करते हैं और आर्टिकल 371 को रेस्टोर किए जाने के जो बात है और 35A को रेस्टोर किए, उसका हम मुखालिफत करते हैं और हम करते रहेंगे। अराजी कानून के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने जम्मू में ज़बरदस्त एहतजाजी रैली का एहतमाम किया। एहतजाज की क़यादत पार्टी के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा ने की। इसमें दीगर सीनियर लीडरान भी शरीक रहे। ये एहतजाजी रैली शेर कश्मीर भवन से शुरू हुई। पुलिस ने एहतजाजियों को राजभवन जाने की इजाज़त नहीं दी। राणा ने अराजी कानून की मुखालफत करते हुए इसे जम्मू कश्मीर के मुनफरिद पहचान को ख़त्म करने की कोशिश से ताबीर किया। इन्होंने कहा कि इस कानून को वापस लेने तक NC अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। अगस्त के बाद यहाँ पे भाजपा के कदावर नेताओं ने लोगों को आश्वासन दिया कि यहाँ के लोगों की नौकरियाँ, यहाँ के लोगों की ज़मीनें उनके लिए महफूज रखी जाएंगी और उनका हक उनसे नहीं छीना जाएगा। हम भारत का हिस्सा हैं, लेकिन क्या अपने लोगों के लिए उनका हक मांगना क्या गैर आईनी है, क्या गैर कानूनी है? सीनियर लीडरशिप ने यह फैसला किया कि वक्त आ गया हम राजभवन जाएं और गवर्नर महोदय के वहां दस्तक दें और कहें कि जमहूरियत को मजबूत किया जाए, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का कत्ल ना हो। फ्रांस के सदर की जानिब से मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले बयान के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज किया गया। एहतजाजी मांग कर रहे थे कि फ्रांस के सदर को इस सिलसिले में माफ़ी मांगनी चाहिए। इन्होंने फ्रांस की अशिया का बाइकआउट करने की अपील की। इन्होंने ताम कहा कि मुसलमानों को अपने एहतजाज को पुरअमन रखना चाहिए। बटामालू ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज का एहतमाम किया गया था। हम उनको बताना चाहते हैं कि जो हमारे नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में आपने गुस्ताखी की है, वो रहमतुल आलमीन है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है। वो उतनी ही रहमत मेरे लिए लेकर आए जितनी मैक्रोन के लिए लेकर आए हैं। उन्होंने जितने भी संदेशे दिए हैं, जितने भी उनके पैगाम हैं, वो पूरी दुनिया के लिए है, पूरे आलम के लिए है, न कि किसी पर्टिकुलर किसी जाति के लिए हैं। वो रहमतुल आलमीन है, रहमतुल आलमीन रहेंगे। उन्होंने हमें सिखाया है इंसाफ पसंद, इंसाफ का पैगाम उन्होंने दिया है हमें। उन्होंने हमें अमन का पैगाम दिया है, उन्होंने हमें भाईचारे का पैगाम दिया है, उन्होंने हमें कानून पे अमल करने का पैगाम दिया है। इसलिए हम मुसलमान लोग अल्हम्दुलिल्लाह ना किसी कानून के अगेंस्ट जाएंगे, ना हम इंसाफ के अगेंस्ट जाएंगे। जो भी हमारी बात होगी, जो भी हमारा काम होगा, जो भी हमारी एक्टिविटी होगी, वो इंसाफ के लिए होगी। इंसाफ से परे कुछ नहीं होगा। और हम सब लोगों को एक बार फिर कहना चाहते हैं कि जितने भी इस वक्त लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुरअमन प्रोटेस्ट करें, पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। एहतजाज ज़रूर करें, घरों में ना बैठे, घरों से बाहर आए, क्योंकि ये वो मौका है जब हम खुद कहते हैं कि हमारा माल, हमारी जान, हमारी औलाद इस नाम पे कुर्बान, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कुर्बान। तो हम इसके लिए आज हम घरों में कतई नहीं बैठेंगे। हम अपनी जान देने के लिए, आप हमारी जान लीजिए, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कभी कोई फिक्रा ना कसे, कभी उनकी शान में गुस्ताखी ना करे, जो काबिल कबूल नहीं है, नहीं है, नहीं। फ्रांस के सदर के खिलाफ करगिल में भी एहतजाज किया गया। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले इनके बयान के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से एक एहतजाजी रैली का भी इनेकाद किया गया। इसमें खासी तादाद में लोग, मजहबी रहनुमाओं और स्कॉलरों ने शिरकत की। इन्होंने बयान की मजम्मत की।
जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आज भी जम्मू कश्मीर में 566 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया। नए मामलों के साथ ही यूटी में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद अब बढ़कर 94,330 हो गई है। वहीं इस वबाई बीमारी से लगातार मरीज सेहतयाब भी हो रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 654 अफराद सेहतयाब हुए। अब तक 86,024 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। आज भी इस जानलेवा बीमारी से मजीद 5 अमवात हुई हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्त।